अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे सामने ये कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। आप देखें, ये कॉम्बिनेशन समझें कि क्या होगा। ये कैरी है आधा किलो, जो मैंने इस तरह से स्लाइस कर ली है। ये मेरे पास हाफ अ कप अबाउट 70 to 80 ग्राम्स जो है आटा है। ठीक है, आटा है, मैदा नहीं है। इसी तरह ये मेरे पास आ, सूजी है, यही 80-90 ग्राम्स। ठीक है, या हाफ अ कप अब सूजी है। और ये इसके पास मैंने रखे हुए 6-7 लौंग। ठीक है, ये है इंग्रेडिएंट्स। ये मेरे पास 2.5-3 टेबल स्पून घी है। और ये जो है मेरे पास ये है 300 ग्राम 300 ग्राम्स ऑफ गुड़। ठीक है, तो ये है। अगर आप गुड़ नहीं यूज़ करना चाहते तो आप 200 ग्राम चीनी डालिएगा, लेकिन जो असल ओरिजिनल रेसिपी है उसमें गुड़ ही इस्तेमाल होता है। अब आप सोचें कि ये कॉम्बिनेशन से क्या बनता है। चटनी तो नहीं बनती, सूजी भी है, आटा भी है। मेरे बचपन की एक याद है मुझे, अपनी नानी और दादी के हाथ से बनाई हुई। एक होती थी गर्मियों में, हमें बहुत जब लू चल रही होती थी तो हमको ये खिलाई जाती थी। शाम को लोग चाय नहीं पीते थे गर्मियों में, और इस तरह की चीज़ें खाते थे जिनका अंदर से तासीर ठंडी होती थी। तो ये वो है, इसको गुड़म्बा कहते हैं। ठीक है, कच्चे आम सूजी का गुड़म्बा। ये बहुत ज़्यादा गर्मी में लूएं जब चल रही होती थी तो ये हमको खिलाया जाता था। सब लोग खाते थे। शाम को कोई चाय वाय का दस्तूर उस वक्त इतना नहीं होता था कि शाम को चाय पी जाए। 3-4 बजे जब बच्चे अपने होमवर्क वगैरह से हम लोग फारिग हो जाते थे और खेलने कूदने का वक्त होता था, उस वक्त हमको ये गुड़म्बा खिलाया जाता था। ये खाएं ताकि आपको लू ना लगे और गर्मी ना लगे। उसके लिए ये हमें ये दिया जाता था। हमारे बड़े भी खाते थे, हम लोग भी खाते थे। बाहर गर्मी से कोई आता था तो उनको सबसे पहले ये गुड़म्बा दिया जाता था। तो चले मैं इसका पकाने का जो तरीक़ा है, प्रोसेस है, वो आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट। ये देखें, ये मैंने फ्राई पैन रखा है। इसमें मैं घी डाल रही हूँ अबाउट 1 टेबल स्पून। ठीक है, ये 1 टेबल स्पून घी है, ये इसमें डाल रही हूँ। और इसको मेल्ट होने देंगे घी को अच्छी तरह से। ये घी में ही बनता है, ऑयल में मत बनाइएगा। ये घी में, देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये मैंने जैसे आपको बताया, मैं घर में घी बनाती हूँ, अनसॉल्टेड बटर लेके उससे बनाती हूँ मैं घर में ये घी। ये वो है। तो इसमें अब मैं, ये गरम हो गई है, अब मैं इसमें ये कैरी डाल दूँगी। ठीक है, ये मैंने इसमें ये कैरी डाल दी है और इसको मीडियम मीडियम हीट पे इसको मैं फ्राई करूँगी। ठीक है, तो ये फ्राई हो जाए, उसके बाद 3-4 मिनट लगेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये अब 5 मिनट हो गए हैं इसको मुझे तलते हुए। इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, इसको कोई गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको इतनी देर तलना है कि इसमें घी अच्छी तरह समा जाए और एक अलग से सॉफ्टनेस आ जाए। ये देखिए, ये ज़रा सी सॉफ्टनेस आ गई है, इसको गलाना नहीं है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर मैं अगली चीज़ दिखाती हूँ आपको। मैं इसी फ्राई पैन में, इसमें थोड़ा ये घी वगैरह है, इसी में मैं अब ये सूजी जो है हाफ अ कप अबाउट 80-90 ग्राम्स, वो मैं डाल रही हूँ। इसको मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी और साथ मैंने लौंग भी डाल दी है इसमें। ये लौंग भी इसमें भून जाएगी तो ये अच्छी इसकी एक तो खुशबू आएगी और ये कच्चापन नहीं रहेगा। इसका सूजी का कच्चापन निकालना है और इसको इतना बस भूनना है
कि इसका जो एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसको डार्क ब्राउन कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा इसको ये कि लाइटली ये इसमें कलर आ जाए। ठीक है, मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखें तकरीबन हो गया, 2 मिनट हो गए हैं। लौंग की और सूजी की एक सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है। बस ये मैं अब उतार लेती हूँ। इसको इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको इससे ज़्यादा गहरा रंग नहीं देना। दिस इज़ इनफ। खुशबू आनी शुरू हो गई है दोनों की, लौंग की और सूजी की। ये मैं हटा लेती हूँ, फिर दूसरा स्टेप दिखाती हूँ। मैं इसी कढ़ाई में आधा चमचा आधा टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। ठीक है, और इसमें मैं अब मैं ये आटा डाल रही हूँ। इसको भी भूनना है और इसको भी ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। इसको मुसलसल चलाते रहना है और चलाते चलाते इसको भून लेना है। तो 1-2-3 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो और ये मीडियम और लो के बीच में रखिए आंच, और उस पर ये आप भूनिए। ठीक है, ये इस तरह से भुन जाएगा। यूँ आप इसको मिला लें और ये ऐसे इसको भून लें। तो मैं मिलती हूँ आपसे इसको भूनने के बाद। ये देखें, इसका तकरीबन ये भुन गया है। इसका भी कलर आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। कोई पूछेगा कि भाई आपने सूजी और आटा एक साथ क्यों नहीं भून लिया? इसका रीज़न ये है कि आटा भूनने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और सूजी को भूनने में टाइम ज़रा कम लगता है। तो इसलिए दोनों को आप नहीं भूनते एक साथ, क्योंकि सूजी जल्दी, और अगर उसको हम आटे के साथ करेंगे तो आटा तो भुनेगा नहीं और वो भुन जाएगा सूजी, और वो जितनी देर आटा भूनने में लगेगा सूजी ब्राउन हो जाएगी। तो हमें सूजी को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। इस स्टेज पर ये इस तरह से इसको दबा दबा के, ताकि ये अच्छी तरह इसका भून जाए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जब आटा भून रहा होता है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, अब ये हो गया है। इसको मैं चूल्हे पे से हटा लेती हूँ ताकि ये जले नहीं। ठीक है, और ये अब मैं अगला स्टेप दिखाऊंगी। ये मैंने पतीली ले ली है और इस पतीली में मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ। ये 1 कप के करीब पानी है, ये डाल रही हूँ। और इसमें मैंने ये गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, ये डाल रही हूँ। और इसको गुड़ को गलाना है। ठीक है, ये इतना करना है इसको। ठीक है, ये जब गल जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर मैं आपको इसमें और क्या क्या चीज़ें डालेंगी वो दिखाऊंगी। ये अच्छी तरह इसको मेल्ट होना चाहिए इसमें, इस पानी में। इतना पानी काफ़ी है, हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह इसको चलाते रहेंगे और वो मेल्ट हो जाएगा पानी में। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, 1 कप इज़ इनफ। ये अभी इसको मेल्ट होके ये हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर। ये देखें, गुड़ पूरा मेल्ट हो गया है। तो मैं इसको नीचे, इसीलिए पानी डालते हैं कि वरना ताकि वो नीचे चिपके नहीं। तो ये मेल्ट हो गया है पूरा। तो मैं इसको गुड़ को अलग निकाल रही हूँ एक बोल में। ठीक है, तो दिखाती हूँ फिर मैं आपको। मैंने वो निकाल लिया है इसमें से गुड़ का सिरप, और मैं अब इसमें ये अबाउट 3/4 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। ठीक है, ये इसमें डाल रही हूँ मैं।
और फिर मैं इसको ज़रा सी इसकी आंच तेज़ करती हूँ। मैंने बिल्कुल लो पे किया हुआ है आंच तेज़ करके। फिर इसमें मैं, क्योंकि जब मैंने वो सूजी भूनी थी उसमें मैंने 4 लौंगे डाली थी। अब बाकी की लौंगे मैं यहाँ डाल रही हूँ। जब ये क्रैकल हो जाएंगी, ये अभी क्रैकल हो जाएगी, इसमें आपको वो पतीली, ये पैन धोने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप इसको करें। ये क्रैकल हो रहा है और इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है लौंग की फर्दर। ठीक है, ये अच्छी तरह क्रैकल हो गया है। अब मैं इसमें ये जो गुड़ का शीरा है ये वापस इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये इसमें डाल दिया। और इसमें मैं ये जो आम के स्लाइसेस मैंने तले थे वो भी डाल रही हूँ इसमें। ये जो गुड़ का मीठापन है ये आम की स्लाइसेस में अंदर तक चला जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये 2-3 मिनट इसको पकने देती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, ये देखें ये हो गया है। इसमें अब मैंने जो सूजी और मैदा जब ठंडा हो गया तो इसमें मैंने 6 गिलास पानी 1500 ml पानी मिला लिया है। इसको अच्छी तरह मिला लें ताकि गुठलियाँ ना बने। ठीक है, इसको अच्छी मिला के और फिर मैं इसको, इस मिक्सचर को मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, गुठली नहीं बिल्कुल बननी चाहिए। जब ठंडा हो जाए उसी वक्त इसमें आप पानी मिलाएं, वरना अगर गरम गरम में पानी मिलाएंगे तो गुठलियाँ बनेंगी, फिर मुश्किल होगी उसको, गुठलियों को तोड़ना। ठीक है, अब ये इसको मीडियम आंच पे इसको पकाना है और जब तक कि ये एक गाढ़ा ना हो जाए। ठीक है, आपको पता है सूजी और आटे जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा। इसको हम पकने देंगे जब तक कि ये एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए। ठीक है, इसको पकने देते हैं, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, इसको मैं चलाती जा रही हूँ जब तक कि ये गाढ़ा नहीं होगा। ठीक है, 10 मिनट लग सकते हैं इसको, तो 10 मिनट बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। अबाउट 10 मिनट्स के हाँ, इट शुड टेक अबाउट 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जैसे ही हो जाएगा। आजकल के बच्चे तो ये बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि ये क्या है। ये हम आई थिंक 90s के बाद के बच्चे कोई नहीं जानेंगे, क्योंकि फिर ये बनाना हो गया था, तकरीबन ख़त्म ही हो गया था। ओनली कुछ घरों में होता था। फिर गर्मियों का भी इतना सवाल नहीं होता था, लोग एसी वगैरह में बैठने लगे थे, तो इसका ये ख़त्म हो गया था, इतना बनाया नहीं जाता था। इसकी मैं बीइंग अ टीचर मैंने इसकी हिस्ट्री ट्रेस कर रही थी। तो ये प्री पार्टीशन में, पार्टीशन से पहले जो इंडिया पाकिस्तान के जो इलाके बहुत गर्म होते थे, जैसे राजस्थान है, लाहौर, दिल्ली, इन जगहों में ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल था, क्योंकि इन जगहों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी। अजमेर वग़ैरह और थर का जो इलाका था, जो राजस्थान से ही मिलता है, जो पाकिस्तान में है, वहाँ ये बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल था गर्मियों में, और ये बहुत अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट देता था।
तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी वो की थी कि पता करूं कि ये अब क्यों नहीं बनाया जाता। तो वो रीज़न यही है कि अब लोग एसी में रहने लगे हैं और ठंडक होती है घरों में, इतनी गर्मी नहीं होती। पहले बहुत गर्मी हुआ करती थी, लोग बाहर लू में बच्चे खेला करते थे, अब तो बाहर खेलने का ट्रेडिशन ही ख़त्म हो गया है। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं जो हालात और जो एनवायरनमेंट है उससे ख़त्म हो गई हैं। लेकिन ये मराठी तरीक़ा भी है इसका बनाने का, राजस्थानी तरीक़ा भी है, ये दिल्ली वालों का तरीक़ा है बनाने का। लाहौर और दिल्ली में इस तरह से बनता था। तो चलें देखें, अब ये जैसे ही तैयार होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा आपको इसका बैकग्राउंड बता दूँ, पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत कि ये क्या है, कहाँ से इसकी वो शुरुआत हुई, क्यों बनाना शुरू किया ये। क्योंकि कैरी ये सब चीज़ें ठंडी होती हैं, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये देखें अब इसमें अच्छी तरह बॉयल आने लग गया है और बबल्स बन रहे हैं। मैं इसको अब इस स्टेज पे थोड़ा सा ढक दूंगी, वरना छींटे उड़ेंगी, चूल्हा वगैरह दीवार सब ख़राब होगी। तो इसको मैं स्टेज पे थोड़ा सा ढक दूंगी और ताकि ये छींटे ना चारों तरफ उड़े नहीं, और ये मीडियम टू हाई पे पक रहा है। इसी तरह ये जितना गाढ़ा होगा मैं उस वक्त बंद कर दूंगी, आपको दिखाती हूँ। इसको बस मैं अब ढक रही हूँ ताकि छींटे ज़्यादा ना उड़े। जी ये देखें, ये अब तैयार है। इस स्टेज पे मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, बंद कर दिया है मैंने। और क्योंकि ये ठंडा होके और गाढ़ा होगा तो इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब यहाँ ये देखें इसकी ये कंसिस्टेंसी है। ओके, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। ये कंसिस्टेंसी है इसकी। तो ये देखें इस तरह से, इसको यहाँ पर अब बंद कर दें चूल्हा, और इसको थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा थोड़ा ठंडा होने में। तो उसके बाद मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाऊंगी कि इसको कितना गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको मिलती हूँ 5-10 मिनट के बाद। ज़रा सा इसकी भाप भी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, और देख लीजिएगा कि कितना ये कंसिस्टेंसी में फ़र्क है। तो नो आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी है। ओके, रनी है, लेकिन ये जब गाढ़ा हो जाएगा तो ये इतना रनी नहीं रहेगा, थिक हो जाएगा गर्म ठंडा होने के बाद। ओके, तो अल जस्ट चूल्हा में बंद है और ये मैं ठंडा होके आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें, आधा घंटा हो गया है इसको मैंने डिश आउट किया था, लेकिन अभी भी हल्की हल्की भाप है। लेकिन आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखें, ये पहले के मुकाबले में इसमें थिकनेस आ गई है। ठीक है, ये अब थिक हो गया है। और इसको आप फ्रिज में ना रखें, बाहर रखे हुए रूम टेम्परेचर में इसको खा लें। आम तौर पे यही होता था कि पहले ज़माने में फ्रिज वगैरह तो होते नहीं थे, रूम टेम्परेचर में रख के खाया जाता था, उससे होता था ये। ठीक है, और ये ठंडक देता था हमको। ये जो मैं आपको पहले दिखा रही थी ये पतीली में, जो अभी भी इसमें देखिए कितना भाप है, ये अभी ज़्यादा रनी है क्योंकि ये अभी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ जितना कि मैंने जो बोल में निकाला है। ठीक है, ये और थिक हो जाएगा और ये इस तरह से थिक रहेगा। और आई होप आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो, और आप यही कहेंगे कि अब तो इतनी गर्मी नहीं होती तो ये आपने क्यों बनाया। ये एक टेस्ट है, हिस्ट्री है, इसके पीछे बहुत सारी यादें हैं। ठीक है, और गर्मी यहाँ नहीं है, यूके में नहीं है, लेकिन
पाकिस्तान में तो सुना है आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। जो वो इलाके हैं थर वगैरह के, वहाँ बहुत गर्मी है। तो उन इलाकों में आई एम श्योर अब भी बनता होगा, इस तरह की चीज़ें, ठंडी ठंडी चीज़ें बनती होंगी। आई एम श्योर ऑफ दैट। तो इसलिए, और दूसरा, देर इज हिस्ट्री बिहाइंड इट। चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की बहुत सी यादें हैं, तो उनको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये पसंद आए, और अगर कभी आपको दिल चाहे कि ये बना के देखें तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो फौरी तौर पे मिल जाए। तो होपफुली आई विल सी यू सून इंशाल्लाह। और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको ये। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आप में से कितने लोगों को पता है कि सत्तू क्या है? आपको कितने लोग जानते हैं सत्तू? ये मुझे अभी रिसेंटली यहाँ एक अफ़गानी दुकान पे सत्तू नज़र आया, और ये भी एक मेरी पुरानी बचपन की याद, गर्मियों की ये नज़र याद आ गई ये देख के। हम लोग बहुत गर्मियों में ये सत्तू खाया करते थे, पिया करते थे, और बहुत सी इसके साथ भी यादें हैं। तो मैंने कहा मैं इसके साथ साथ आपको ये भी दिखा दूं कि क्या आप में से कौन लोग इस सत्तू को जानते हैं और ये आपने खाया हुआ है, पिया हुआ है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में बताएं कि आप में से कितने लोग जानते हैं कि सत्तू क्या होता है। मैं अब इसको और ठंडा होने का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, मैं बस अब इसको निकाल के खा रही हूँ। ये खाते खाते ही ठंडा हो जाएगा। आई थॉट मैं अभी खा लेती हूँ। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू हैव दिस नाउ एंड आई लेट यू नो हाउ इट इज़। आई नो इट्स गुड, आई नो बहुत अच्छा होगा ये। और यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं है, इनफैक्ट बारिशें बहुत हो रही हैं, तो लेकिन फिर भी ये मैं खाऊंगी अभी। और आज मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि आई एम गोइंग टू ईट इट नाउ। ओके।